आपका स्वागत है आउटलुक 2023 कमोडिटीज में। और बुलियन और इंडस्ट्रियल मेटल्स दोनों की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना, कच्चा तेल, हमने यहां पर सभी जगह में इसमें मूवमेंट्स आते हुए देखी है। और सोने की अगर बात करें तो ये ऑल टाइम हाइज के करीब इस हफ्ते में कारोबार करता हुआ नजर आया। तो वहीं बेस मेटल्स महीनों के हाइज पर हैं। ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, मेटल फोकस के हर्षल बारोट और प्रीमियर बार्स के डायरेक्टर युवराज खानुंगा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, जहां पर सोने ने चांदी को इस हफ्ते आउट परफॉर्म किया है। एक्चुअली 2023 में अब तक जो कि 10-11 दिन हैं, हमने यहां पर सोने को आउट परफॉर्म करते हुए ही देखा है। आपसे जानना चाहेंगे पहले जय, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस सोने में और अब यहां से क्या करने की राय है? अगर इस महीने, इस क्वार्टर की भी अगर बात की जाए तो क्या रेंज बनती हुई दिखती है? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, बेहतरीन शुरुआत है गोल्ड के लिए 2023 में। मुझे लगता है आगे भी तेजी का रुख बरकरार रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक 57,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बाय मार्च। जो टेलविंड्स हैं उसमें यह है कि जिस हिसाब से यहाँ पे अब यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था वो उम्मीद से बेहतर था, जिसके कारण ये लग रहा है कि अब हो सकता है कि फेड को ये अब थोड़ा सा कन्विक्शन हो रहा है कि इन्फ्लेशन वो शायद कंट्रोल कर पाए। तो इसके कारण अगर रेट हाइक्स में स्लो डाउन आता है तो वो एक बुलियन के लिए पॉजिटिव मोमेंटम होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखा है। एक ही इसमें नेगेटिव ट्रिगर ये हो सकता है कि शायद अगर बजट में यहाँ पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी में कट का अगर कोई अनाउंसमेंट आए तो घरेलू मार्केट में यहाँ पे प्राइसेस करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फंडामेंटली बहुत ही साउंड फुटिंग पे है बुलियंस, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो एवरी डिप में मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। जय, रुपए में कुछ उठापटक जरूर देखने को मिली है, तो आपको लगता है कि जैसे कि हमने 2022 में देखा है, एक हल्की सी डाइवर्जेंस थी कॉमेक्स और इंडियन गोल्ड प्राइसेस में, वो इस साल यहां पर बरकरार रह सकती है? जय, आपको लगता है करेंसी यहां पर रोल प्ले करेगी फिर से बड़ा? जी जी बिल्कुल मनीषा, देखिए करेंसी में लगता है कि आई थिंक जो 83 के आसपास हम लोगों ने यूएसडी आईएनआर देखा, और वो जो सिनेरियो था जब ऑयल $100 के ऊपर चल रहा था, आरबीआई इंटरवेंशन के बावजूद यहाँ पे रुपी बिहेव किया थोड़ा सा वीकनेस की तरह। तो फिलहाल मुझे लगता है रुपी टॉप आउट हो चुका है और बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि आई थिंक हम 80 के नीचे भी रुपी को ट्रेड करता देखें। तो उसके कारण हो सकता है कि अगर कन्वर्जन प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, बट ओवरऑल जो ग्लोबल फंडामेंटल्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि ये बुलियन के लिए ये ईयर बेहतरीन रह सकता है। तो आई थिंक थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा रुपए के मूवमेंट के कारण, लेकिन अगेन अगर आउटलुक थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो हर डिप पे मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। हर्षल, जैसे जय ने भी कहा कि अगर आप साल का पहला क्वार्टर देखें तो आप बजट को तो यहाँ पर आप आई साइड से दूर कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है किस तरह का रह सकता है ये क्वार्टर, और आप क्या फैक्टर्स फॉलो कर रहे हैं? है प्योरली जैसे हमारी चाइना में भी टीम है, वहां से जो हमारी डिस्कशंस हो रही है कि चाइना में क्योंकि अब बहुत सारी सिटीज में कोविड पीक कर चुका है, तो हमने जो है जैसे इंडिया में Q4 2021 में एक पेंट अप बाइंग देखी थी, तो उस तरह की बाइंग अभी चाइना में देखने मिल रही है। एंड बाय ऑल काउंट चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे शायद बहुत ज्यादा गोल्ड की डिमांड दिख सकती है। तो फिलहाल आई थिंक ये जो सपोर्ट जो गोल्ड प्राइस पे है प्योरली चाइनीज मार्केट में जो बाइंग हो रही है उससे है। उसके अलावा अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो हम अभी भी ये मेंटेन करते हैं, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है गोल्ड के लिए। तो आई थिंक फेड की जो मीटिंग है फरवरी में वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी। हमने सो फार अभी तक जितने भी फेड मेंबर्स के स्टेटमेंट सुने हैं, सब अभी भी यही बता रहे हैं कि रेट जो है शायद 5% के ऊपर भी जा सकती है और रेट इतनी जल्दी कट नहीं होगी। और जबकि मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट्स होगी सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में। तो आई थिंक जैसे जैसे मार्केट इस व्यू पे सेटल होगा, आई थिंक तब गोल्ड में करेक्शन आना शुरू होगा। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली कुछ कुछ फैक्टर्स है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम इसको बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं देखते हैं गोल्ड को। आई नो मेटल फोकस की व्यू इस साल के लिए ऑन द वीकर साइड ये है हर्षल। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पर देखें तो नियर टर्म में फोर्सिएबल फ्यूचर में इस क्वार्टर के लिए अब क्या रेंज है?
इस क्वार्टर में मनीषा हमें नहीं लगता है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $1925 के ऊपर जाएगा। 1900 भी मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा, बट आई थिंक अपसाइड में वो डेफिनेटली वो एक रेंज हो सकती है। डाउन साइड हमें लगता है कि 1825 बहुत ज्यादा क्रूशल है, अनलेस वो ब्रेक नहीं होता, गोल्ड में शायद प्राइस सेलिंग नहीं मानेगी। हर्षल, जैसे आपने चाइनीज के बारे में बात करी और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अब निकल के आ रही हैं कि जो सोने में तेजी हमने लास्ट क्वार्टर में आते हुए देखी है वो प्योरली चाइना ड्रिवन भी हो सकती है, क्योंकि नवंबर में दिसंबर में अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर चीन की तरफ से निकलती हुई नजर आई है। और जैसे आपने कहा, अब क्योंकि बॉर्डर्स खुल गए हैं, चाइनीज न्यू ईयर भी है, तो काफी खरीदारी वहां से भी आएगी। कितना प्रीमियम या कितना परसेंटेज गेन जो हमने सोने में आता हुआ देखा है, आपको लगता है कि चाइना बाइंग से आया है? मनीषा, एग्जैक्ट नंबर तो देना इसमें मुश्किल होगा, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट लास्ट की जो रैली है $50-60 की, एटलीस्ट जो 1800 के ऊपर जो रैली हमने देखी है वो डेफिनेटली चाइनीज ड्रिवन हो सकती है। और दूसरी एक फैक्ट जो है कि सेंट्रल बैंक बाइंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। हमने रिपोर्ट्स ओवर द वीकेंड देखे कि चाइना ने, सेंट्रल बैंक ने अपनी गोल्ड होल्डिंग्स अनाउंस की है, बट ओवरऑल क्वार्टर में भी सेंट्रल बैंक होल्डिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ी है, ऐसी एस्टिमेट है। फाइनल नंबर्स अभी आए नहीं है, बट इस साल शायद रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक बाइंग हो सकती है कि ऑलरेडी हमने पहले 3 क्वार्टर में 400 टन की सेंट्रल बैंक बाइंग भी देखी थी। तो आई थिंक वो और एक फैक्टर है कि शायद मार्केट में सेंट्रल बैंक भी कुछ बाय कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पब्लिकली कुछ टाइम पे नहीं रिवील होता है, हमें वो एक लैग के साथ पता चलता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि जो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। क्लियरली नियर टर्म तो यहाँ पर सपोर्ट है ही, और जैसे मेटल फोकस भी कह रहे हैं कि 1825 जब तक होल्ड करता है प्राइसेस स्ट्रांग रह सकते हैं, ऊपर में 1925 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर है। रुपेश, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को, क्योंकि बाइंग यहाँ पर सब तरफ से है, क्रॉस एसेट क्लासेस हमने देखा है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सोना होल्ड कर रहा है फर्म। आपकी क्या राय रहेगी इन करंट लेवल्स पे? डेफिनेटली गोल्ड अभी एट प्रेजेंट बुलिश ट्रेंड में ही दिख रहा है। एट प्रेजेंट ऐसा लग नहीं रहा है, जो इंटरनेशनल फंडामेंटल्स भी आ रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई कि ग्लोबल आउटलुक थोड़ा वीक है, तो ओवरऑल उसका पॉजिटिव असर ही गोल्ड पे देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि एक बार 1900 क्रॉस करने के बाद में इंटरनेशनल लेवल पे अराउंड 1930 1940 का लेवल दिख सकता है। रुपेश, चांदी आप यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने 71,000 के लेवल्स तो बनते हुए देखे, उसके बाद ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, रुपए में हल्की सी एप्रिसिएशन देखने को मिली, रुपया अभी भी 1 महीने के हाईज के आसपास कारोबार कर रहा है, इम्पैक्ट उसका अक्रॉस कमोडिटी सोने चांदी स्पेशली में देखने को मिला है। चांदी में क्या रेंज देखते हैं आप? गोल्ड के हिसाब से अगर चांदी में देखें तो इतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अंडर परफॉर्म है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चांदी की पिछले सालों की जो चार्ट दिख रही है वो सडनली एक साथ में स्पाइक मार देता है, 4%, 6%, 8%। स्लो गोल्ड थोड़ा स्लो मूवमेंट देता है, लेकिन चांदी एक साथ में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कभी भी ये मूवमेंट दिख सकता है कि चांदी एक साथ में 4 to 6% का स्पाइक मार। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट यहाँ पर भी नहीं जाना, खरीदारी की राय बना के चलना है। जय, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? जी मनीषा, देखिए आई थिंक लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके शो पे, मेरा टारगेट 85,000 का है। मैं वो टारगेट पे अभी भी कायम हूँ। देखिए, जो 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं, एक यहाँ पे चाइना ओपन अप होने के कारण जो इंडस्ट्रियल मेटल का डिमांड बढ़ेगा, उसके कारण भी यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिल सकता है। दूसरा, जो बुलियन के फंडामेंटल्स है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव है। थर्ड, यहाँ पे अगर सोलार और चिप कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में अगर यहाँ पे और डिमांड बढ़ता है तो जो सिल्वर की स्कैर्सिटी है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स काफी कम है, तो जो डिमांड में बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी 18 से 20% का अपसाइड इन डोमेस्टिक प्राइसेस मैं देख रहा हूँ, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे आगे चल के रूपी में थोड़ा एप्रिसिएशन देखने के मिले। उसके बावजूद भी मुझे लगता है 80,000 प्लस हो सकता है 3 से 4 महीने में प्राइसेस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार है। जैसे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको कहा कि फिलहाल यहाँ बेच के काम नहीं करना है, खरीदारी की साइड पर आप बने रहें, डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। रुपेश, रुपी आप यहाँ पर कैसा देखते हैं? 1 महीने के हाईज पर कारोबार, डॉलर इंडेक्स 7 महीने के लोज पर है, उसका फायदा सभी एशियन करेंसीज को आता हुआ नजर आया है। क्या रेंज है रुपए के लिए? नहीं, रुपी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 82 के नीचे जाने के बाद में थोड़ा डाउन प्रेशर रहेगा। एट प्रेजेंट रुपी में मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगता है 80 के स्तर टूटेंगे, जैसे जय ने भी कहा कि कुछ अप्रिसिएशन और आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली आई कैन सी अराउंड 81, 81.25 के आसपास विद इन अ वीक आ सकता है। ऑलराइट,
यानी कि यहाँ से भी बेहतरीन व्यू यहाँ पर करेंसी पे आता हुआ और उसका कुछ शायद प्रेशर हम यहाँ पर सोने चांदी में भारतीय बाजारों में आता हुआ देखेंगे। इस वक्त भी अगर आप सोना देखें इस साल में अब तक तो कॉमेक्स में 3% का इजाफा है, भारतीय बाजारों में 1% के गेन्स हैं। रुपए की अप्रिसिएशन का असर हमने इस बार यहाँ पर रिवर्स के तौर पर आता हुआ देखा है और अगर रुपया यहाँ से और सुधरता है तो क्लियरली जो कुशनिंग इंडियन इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर एंजॉय करी है वो शायद इस वक्त ना देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। रुपेश, हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो फोकस यहाँ पर करेंगे मेटल्स पे। हमारे साथ स्टील पर बात करने के लिए भी जुड़ेंगे युवराज। नमस्कार। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे जहाँ पर 2023 अब तक यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहा है। जय, अगर कॉपर देखें तो इस साल में अब तक 4.5% का इजाफा है। जिंक में 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और ये दोनों ही मेटल्स ओवरऑल मेटल पैक को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो? जी मनीषा, देखिए 2023 में मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉपर आउट परफॉर्म कर सकता है और इनफैक्ट कॉपर ही नहीं, सारे बेस मेटल पैक में यहाँ पे तेजी रह सकती है। 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक, यहाँ पे जिस हिसाब से चाइना ओपन अप हो रहा है, 2 साल पे ऑलमोस्ट एक बंद रहने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है लिक्विडिटी इंजेक्शन होगा इकोनॉमी में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसे सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वहां पे वो फिर से किक स्टार्ट कर पाए। तो ये एक बहुत बुलिश मोमेंटम क्रिएट करेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए। सेकेंड, हायर एनर्जी प्राइसेस के कारण हमने देखा है कि बहुत सारी स्मेल्टिंग एक्टिविटी यूरोपियन कंट्रीज में बंद हुई है और उन्हें वापस आके फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो वो भी एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकता है और अगर यहाँ पे डिमांड अपटिक होता है और एक्युमुलेशन चाइना में होता है तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये एक बेहतरीन साल रह सकता है। टॉप पिक के तौर पे मैं अभी भी प्रेफर करूंगा कॉपर को। बहुत हाई चांसेस हैं कि जो हम लोगों ने हाई देखा था 800 के ऊपर का, वो भी ब्रेक हो सकता है कॉपर प्राइसेस में। तो कोई भी यहाँ पे डिप मिले, आई थिंक अभी प्राइसेस 760 के आसपास है तो 720 730 पे बहुत अच्छा एंट्री बनता है। आई थिंक 850 प्लस पॉसिबल है कि 2 से 4 महीने में प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिल जाए। ऑलराइट, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियरली फेवरेबल है कि आप डिप्स पे खरीदारी करें और तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। युवराज, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। और स्टील पिछले साल हमने देखा था हल्का सा नेगेटिव यहाँ पर क्लोज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम अब चाइनीज मार्केट का रीओपनिंग देखें तो कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजारों के लिए प्राइसेस और ग्लोबल प्राइसेस में अब जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, क्या वो सस्टेनेबल है? देखिए, डेफिनेटली एक बढ़त देखने को मिली है पिछले 3-4 महीनों में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर में स्टील प्राइसेस भी लास्ट आई थिंक 4 महीने नवंबर के बाद से, सिंस जब से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो हटी हैं, उसके बाद से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देखने को मिला है। चाइनीज मार्केट भी काफी हद तक ओपन हुआ है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वहां पे ओपन हुए हैं, ईज आउट हुए हैं, कोविड रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो रहे हैं, पोर्ट कैपेसिटीज भी रैंप अप हुई है चाइना में। एंड हमें यहाँ समझना पड़ेगा, चाइना जो है बेस मेटल्स के लिए एंड स्टील कमोडिटीज के लिए एक मेजर फैक्टर प्ले इन करता है। एंड यही सारे रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट होने का हमें सीधा सा एक प्राइस में मूवमेंट देखने को भी मिला है। दूसरी चीज, अगर हम ग्लोबली बात करें स्टील प्राइसेस में, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं नवंबर मंथ से दिसंबर मंथ के कंपैरिजन में आई थिंक मोर देन 25 to 30% एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज होने के बाद भी वियतनाम और टर्की के जो कोटा है इंडियन एक्सपोर्ट्स का, वो ऑलरेडी दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल देयर कोटा। सो ग्लोबल क्यूज तो यहाँ से और पॉजिटिव ही दिख रहे हैं स्टील इन जनरल, अगर कमोडिटी की बात करें। भारतीय बाजारों की अगर बात करें और स्टील मिंट की जो रिपोर्ट आई है युवराज, वो कहती है कि स्टील प्राइसेस 3 महीने के हाईज पर अब यहाँ पर काम कर रहे हैं, 56,900 के आसपास। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से स्टील मिल्स यहाँ पर प्राइसेस बढ़ा रही हैं, इनपुट कॉस्ट जैसे आपने कहा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ से अब ओवरऑल प्राइस व्यू क्या पॉजिटिव ही है? डेफिनेटली मनीषा, प्राइस व्यू पॉजिटिव है। ग्लोबल क्यूज देखें हम, चाहे रॉ मटेरियल के शॉर्टेजेस देखें या आयरन ओर के प्राइसेस जो कि आज की डेट में 5 मंथ्स हाई पे हैं,
आई थिंक $80 LME से आज की डेट में $120 के आसपास में कहीं आयरन ओर के प्राइसेस जा रहे हैं। कोकिंग कोल जो है ऑस्ट्रेलियन कोकिंग कोल, जहां इंडिया 85% मोर देन 85% कोकिंग कोल अपना इंपोर्ट करता है, वहां भी शॉर्टेजेस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज से जहां स्क्रैप का इंपोर्ट रहता है, वहां पे भी ओवरऑल ग्लोबली एक शॉर्टेज देखने को मिला है। तो डेफिनेटली सस्टेनेबल है प्राइसेस यहाँ पर, एंड मैं कहूंगा एक अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा यहाँ से। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर ना सिर्फ नॉन फेरस मेटल्स बल्कि फेरस मेटल्स में भी आगे जाकर बरकरार रह सकती है। बेहतर डिमांड की उम्मीदें हैं, चाइना रीओपन हो रहा है, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर हाई हैं, तो सभी ये इस तरफ इशारा करती हैं कि आगे जाके चाहे वो कॉपर है, जिंक है या फिर स्टील है, प्राइसेस में बढ़त रह सकती है। युवराज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। जय आपका भी। इसी के साथ इजाजत लेना चाहेंगे। इस शो में लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पे करेंगे इक्विटी मार्केट्स की तरफ।